मैं दो छात्रा हूँ, इन्हीं का मैं दो छात्रा हूँ। मैंने स्नातकोत्तर भी यहीं से किया है। मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहूँगा, दो कविताएं, एक शोर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज थोड़ी धीमी है। शोर बचाती है कई शोर, अंदर दबी बच्चों की घुटन, सहमी सी आंखें, हल्की सी आहट, पांखों का टूट कर पत्थर से टकराना और हरी धूप का जलना, किसी जले हुए पे बारिश का पड़ना मचाती है कई शोर, किसी साय का हटना, आंसुओं का संगमरमर पर गिरना और एक गीत बनकर चुपचाप गुनगुनाना। सामने पड़ी लाश को जब कौवे चोट मारते हैं तो अंदर से कई शोर एकाएक उठने लगती है, तब लाशें सन्नाटा बनती हैं, चुभती है हंसी जब जब वेदना मुस्कुराती है, हृदय शोर मचाता है और होश बुदबुदाती है, मचाती है कई शोर। बादल का हटना, अंगारे को किसने देखा शोर मचाते, जो दबता है चुपचाप सहता है, फिर छींटों से शोर मचाता है, अनगिनत तारों का टूटना, दो पतलाई आंखों को देखना मचाती है कई शोर। इसका शीर्षक मैं दे नहीं पाया अभी। विकृतियों के अलग अलग चेहरे होते हैं, जैसे आईना टूटता है और कई सारी आकृतियों में तब्दील हो जाता है, वैसे ही टूटना होता है मनुष्य का। आदमी का टूटना अलग होता है और औरत का टूटना अलग, दोनों की अपनी अपनी एक अलग पहचान है। आदमी टूटता है तो बन जाता है शक्ल, बेहिसाब चेहरों का, लेकिन औरत का टूटना न सिर्फ टूटना है, वह तो मोड़ना है, फिर उसे दे दी जाती है एक और शक्ल टूटने के लिए, फिर ढाई जाती है उनकी शक्लें, खरोची जाती है आबरू, सिर लिए जाते हैं उनके जुबान बेहिसाब तरीके से, निकाले खींचे जाते हैं जिसम के ऊपर से उनके रूप और भर दिए जाते हैं एक दो चार के समझ माने, चोट मारी जाती है जैसे लोहा दर्द लोहे को निकालता है और उस पर एक और शक्ल की छटपटाहट को तैयार करने लगता है, और फिर उस छटपटाहट को पानी में डालकर छोटी सी आवाज के साथ साफ कर देता है। किसी कोने से आवाज होती है अब बस, कि तब तक फिर एक और आईना टूटता है, गढ़ ले जाती है एक और पढ़ लिए जाते हैं चेहरे, इसलिए पोस्टमार्टम कर दिए जाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक मनुष्य जो शायद हंस के पढ़ने लग जाता है, खूटे के निकलने से गिर जाता है। अब दाग रहेगा भी तो जैसे अगर आप इसमें देखिए कि विशेष व्याख्यान सह कविता पाठ, तो कवि स्वतंत्र ही, उनके पास अध्ययन संग्रह भी है, वाया नहीं सही, और इस नाम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग शीर्षक को भी चुरा कर अपनी किताबों के नाम उसी प्रकार से रखने लगे। वाया, ये जो वाया शब्द है, कई लोगों ने रखा। तो बहरहाल मैं आग्रह करता हूँ वरिष्ठ कवि श्री प्रकाश शुक्ल से कि वो अपनी पसंदीदा कविताएं और खास तौर पर कोरोना काल से संबंधित क्योंकि जो बात हो रही थी उसकी एक कविता आप लोगों को जरूर सुनाएं, ताकि जो भी कविताएं आप सुनेंगे उन कविताओं के आधार पर आपके मन में भी एक छवि बने कवि के संबंध में। अभी तक तो आपने आलोचक के संबंध में जो भी छवि आपने बनाई हो, लेकिन एक कवि की कविता के संबंध में जो छवि बनती है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है।
जैसे केदार जी के बारे में। केदार जी का नाम लेते ही बनारस कविता याद आ जाती है, या फिर भूमंडलीकरण जब शुरू होने को था, हुआ भी नहीं था, तब उन्होंने लिखा था, क्योंकि कवि पहले समझ जाता है कि कौन सा क्या कालखंड आने वाला है, इसलिए वो लिखता है, यानी कवि लिखता है, केदार जी लिखते हैं, हम मंडी नहीं जाएंगे कहते के साथ। तो ये जो पदध्वनि है कवि के शब्दों से हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि वो कोई भविष्यवक्ता तो नहीं होता, लेकिन उसके पास एक जीवनानुभव होता है, और उसका जो जीवनानुभव होता है उसका अपना नहीं होता। केवल अपना जीवनानुभव होगा तो वो कविता बड़ी नहीं होगी, उसमें उसका लोक होता है, उसका समाज होता है, उसका परिवेश होता है, तमाम एक बृहद भूखंड रचता है। तो खैर मैं ज्यादा बात नहीं करूं, क्योंकि आप लोग तो परिचित नहीं है ना, 1.5 घंटे 2 घंटे उगता जाते हैं, तो आज नहीं उगता होगा कम से कम। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, एक रंग कविता का रंग दूंगा, क्योंकि 2 बातें हैं, एक तो लौटना है, दूसरे अभी अरुण सर सोच रहे हैं कि कविता में टाइम वाइम पास करवा दूँ, अब एक ट्रेन का दबाव बनाऊँ कि लौटना है और कुछ बोलने से बचना। अरे अध्यक्ष उद्बोधन तो होना ही है, तो बगैर इनके अध्यक्ष उद्बोधन की तो कार्यक्रम पूर्ण नहीं होगा। लेकिन 2 संग्रह कविता है, वो एक बिल्कुल आरंभिक है, बिल्कुल तुम और की कविताएँ छात्र की रिसर्च की लो, एक बिल्कुल अध्ययन की स्तर पाव पर निकल चुके ये है। और बस एक बात तो ये कहना चाहता हूँ अध्ययन वाले में कि जिस कोरोना काल की बात हुई तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, उसमें कचकचिया पक्षी हम होगा ही, उसको बैबलर बोलते हैं अंग्रेजी, जो ग्रुप समूह में रहती कचकचिया, वर्षों से घर के आसपास हम देखते थे, तो उस पर ध्यान नहीं जाता। कोरोना में पहली बार ऐसा हुआ कि कचकचिया पक्षी से मुझे प्यार हो गया, नहीं उसके आसपास, और उसकी अब आज आप सोच नहीं सकते कविता वहीं से आई। और आज भी घर में जब रहता हूँ तो आपने देखा अपने आसपास उसकी हालतों को देख ऐसा लगता है कोई शिशु है, छोटे बच्चे हैं, और वो पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं, बैठकर वो समूह में होते हैं, पूरी समूह में कचकच। तो जैसे आज क्या है कि भाई मान लो कि पानी गिर रहा है, मान लिया है पानी डाल रहा है, तो वो सब क्या करेंगे समूह में सब पानी में नहाएंगे गर्मी में, और फिर जाके आपका डाला का जो कपड़ा पड़ा हुआ उसको पोछेंगे, मैंने वो अजीब ढंग से कर दिया, फिर पूरा प्रोफेसर के कॉलेज में दिखने जान है खुला लेंगे, और उसका कुछ भी अगर आया कोई पूजा में इतना जोर से चिल्लाएंगे वो इतना वार्निंग दे लेंगे। तो मैं उसकी उस श्रृंखला में एक तो कविता भी और कविताएं मैंने लिखी हैं जो अभी चल रही हैं, मेरे लिए एक तरह का एक हीरोइक अंदाज में आ गई है क्या मुझे मैं समय उनको चुपचाप देखता रहता हूँ, अपने बगीचे में देखता रहता हूँ, उनकी हरकतों को देखता मुझे लगता है वो जब देखो कोरोना काल में लिखा था और कैसे चीज बनती है। कचकचिया घोंसला बन रहा है, सृष्टि के विधान में एक नई सांस का उदय हो रहा है। घोंसला बन रहा है, सृष्टि के विधान में एक नई सांस का उदय हो रहा है। स्पर्श सुख का कहना ही क्या, नेह गान फिरक रहा है। उसको देखने के पश्चात नेह गान फिरक रहा है। और ये मध्य कोरोना कार्य कविता लिखी है 12 जून 2020 को, तो कोरोना का पहला देश आया था अपने चरण पर था। यह कचकचिया के आगमन का समय है, जिनके सामूहिक कचराग के बीच एक नई संस्कृति आकार ले रही है। सभ्यता में तमाम सामाजिक दूरियों के बीच नजदीकियों का आसमान उतर रहा है। फूलों में रस भरा है, उदास सड़कों पर गुलमोहर खिलखिला रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है।
चारों तरफ सन्नाटा है। मगर आस पास से मुँह आवाज़ें उठ रही हैं। मैं इन आवाज़ों को सुन रहा हूँ, मैं इन आवाज़ों को सुन रहा हूँ जिनसे एक सन्नाटा टूट रहा है। अब जैसे एक सन्नाटा टूट रहा है तो उस दौर में या ऐसे संकट के दौर में पक्षियों की हरकतें, पक्षियों के मूवमेंट्स भी आपको बहुत ही उद्दीप्त करते हैं और बहुत जीवन के प्रति एक उत्कट लालसा को जगाते हैं। और एक देखो उन लोगों ने उद्देश्य करना देखा होगा कि जब लोग पढ़ाई वगैरह था, मजदूर हो रहे थे, एक माँ अटैची पर अपने बच्चे को कहाँ रखी है, जिससे बहुत विजुअल से होता है कि वो लगातार आ रहा था बच्चा, तो बच्चा वो चलता है। सड़क पर अटैची है और अटैची पर अटा पड़ा एक बच्चा जो पहियों के बल सर रहा है। बच्चा डोरी से बंधा है जिसे माँ एक टांग से खींच रही है, अपनी दूसरी टांग से सड़क को नापती है, अपनी दूसरी टांग से सड़क को नापती है। बच्चा माँ की मदद कर रहा है, वह चुप है कि ओह सब कुछ खुप है, अंधकार है। बच्चे की यह चुप्पी उसके खिलखिलाने की आवाज़ से ज्यादा है। माँ को नहीं पता कि सामान ने बच्चे को पकड़ा है या फिर बच्चे ने सामान। वह बच्चे की नींद से भी अनजान है जिसे जागते हुए कई दिन से खींच रही है। यह लगातार बड़ी होती जाती एक खबर है कि जेठ की तपती हो बड़ी यह लगातार बड़ी होती जाती एक खबर है कि जेठ की इस तपती दोपहरी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चा शांत है और माँ की गर्दन की तरह सड़क को दोनों हाथ से जकड़ रखा है। सड़क लगातार चौड़ी होती जा रही है और बच्चा है कि दूरियों से बेखबर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए। आज का यह शांत बच्चा किसी भी अशांत नागरिक से ज़्यादा मुखर है जिसमें एक माँ लगातार बढ़ी जा रही है। बच्चा चला जा रहा है और चली जा रही है यह माँ भी, जिसके साथ लटक गई है यह कविता, जिसके साथ लटक गई है यह कविता। न तो माँ को पता है न ही इस कविता को कि इनको किस पते पर जाना है, इनको किस पते पर जाना है। ये उदाहरण ऐसे बहुत सारे हैं। पुरानी कविताएं में जो किताब है, ये जो कवि ने कहा, इस सीरीज में 200 नहीं आते। ये एक बड़ी मतलब बहुत बड़ी श्रृंखला है। कवि ने कहा सीरीज में ऐसे वैसे कवि नहीं आ पाते। और सर जो पढ़ रहे हैं ये कवि ने कहा से है, जिसमें उनके प्रारंभिक 3-4 संग्रहों या अप्रकाशित चीजें भी सम्मिलित हैं। तो उसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की कविता लिखी। ये कविता पुराने संग्रह से पढ़ा रहा हूँ। कई क्या पुरानी कविताएं बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है। समझ गया। इधर से मतलब पढ़ में पढ़ता ही नहीं था। अब तो मतलब लगता है वही पढ़ेंगे। मैंने पुरानी कविताओं को स्मृतियाँ अब जीवन हो रही है, तो शायद यही शायद चौथे पद को पढ़ने का असर हो। लेकिन ये है पुरानी पद से ज़्यादा लगा हुआ है। धार बनता है ये 1999 24 साल पहले चलता है। हम नहीं बहेंगे धारा में, उस समय की जवानी के जोश में जो होता था, हम नहीं बहेंगे धारा में, नहीं होंगे न सही। हम नहीं बहेंगे धारा में, नहीं होंगे न सही, कहीं तो होंगे। जहाँ भी होंगे हम होंगे, जहाँ भी होंगे हम होंगे। हमारी धारा के पार है होगी। सागर नाराज है तो नाराज सागर नाराज है तो नाराज। तो ये है
पुरानी एक कविता है 95-96 की है। माँ इमोशंस में कैसे, आप सब माँ पर पिता पर कविताएं लिखते हैं, हर कोई सबसे पहले माँ पर पिता से तो समाज जो पारिवारिक बंधन है, तो उस पहले कविता में माँ को किस तरह देखा जाए देखो। मतलब ये वही दौर है होता है, जैसे तुम लोग आए हो तो दूर से होंगे, गाँव घर छोड़ के आए होंगे, हॉस्पिटल में होंगे, होली है त्यौहार पर जब माँ की याद आती है तो क्या इमोशंस कैसे चलते हैं, घर जाना है लेकिन आप पहुँच नहीं पा रहे, तो उस दौर में थी। दो पन्नों के बीच सटी या कि सटे पन्नों के बीच अटी, दो पन्नों के बीच सटी या सटे पन्नों के बीच अटी, अक्सर मेरी दुनिया में माँ प्रकट होती है और इनको चीन्हने की इच्छा से बचपन की किसी सुनहरी गुफा में घुसता हूँ और एक पूरा का पूरा जंगल पकड़ लाता हूँ, जो भाषा के उपटन में पढ़कर कविता की परात में झर रहा होता है। भाषा की उपटन में पढ़कर कविता की परात में झर रहा होता है। होली पर तुम लोग जानते होंगे, अभी भी होगा वहाँ पर कि जब बच्चे हॉस्टल से लौट जाते थे तो माँ जो है उपटन लगा करके जो कोई इमेज वहीं से आई है, वहीं से मिल आई है, और अभी भी वो कल्चर हम लोगों का है, वही कल्चर है, और वही उपटन जो झड़ता है मैल निकाला जाता है उसको जला दिया जाता है सम्मत के साथ। माघ के मौसम में पश्चिमी झकोरों के बीच जब दांतों से कड़िया के टूटने की आवाज़ आती है, वह पुआल की तरह उठती है और बोरसी की तरह छोड़ देती है। माघ के मौसम में, ठंडक का महीना, माघ के मौसम में पश्चिमी झकोरों के बीच जब दांतों से कड़िया के टूटने की आवाज़ आती, ठंडक से दांतों से कड़िया के टूटने की आवाज़ आती है, वह पुआल की तरह उठती है और बोरसी की तरह छोड़ देती है। अपनी दुनिया की हर मिट्टी में वह बालों की तरह पकी और खलिहान की तरह खाली पसंद। अपनी दुनिया की हर मिट्टी में वह बालों में धान गेहूँ की बालें हैं, वह बालों की तरह पकी तथा खलिहान की तरह खाली होती है और किसी हमीरा जादूगरनी के आतंक से जूझती सिरहाने की कजरवट में थोड़ा थोड़ा रोज घिसती है, थोड़ा थोड़ा रोज घिसती। कजरवट बच्चे के सिरहाने रखा गया है ताकि उसको भूत प्रेत बाधाओं से रखा जाए। अपनी दुनिया की हर मिट्टी में वह बालों की तरह पकी और खलिहान की तरह खाली होती है और किसी हमीरा जादूगरनी के आतंक से जूझती सिरहाने की कजरवट में थोड़ा थोड़ा रोज घिसती। माँ जब घिस जाती है, माँ जब घिस जाती है, मंदिर की घंटियों से घाटियों की आवाज़ आती है। माँ जब घिस जाती है, मंदिर की घंटियों से घाटियों की आवाज़ आती है और विंध्य की पठारों से उठता हुआ धुआं, और विंध्य की पठारों से उठता हुआ धुआं गंगा की सतह पर थार की तरह फैल जाता है, थार की तरह फैल जाता है। ठीक ऐसे समय में जब हिमालय पर गिरती है बर्फ, ठीक ऐसे समय में जब हिमालय पर गिरती है बर्फ, माँ गल रही होती है। इन पंक्तियों में जरा सा माँ की ताकत पर ध्यान देना। जब ठीक ऐसे समय में जब हिमालय पर गिरती है बर्फ, माँ गल रही होती है, मेरे घर की एक मोमबत्ती जल रही होती है और मैं बड़ा हो रहा होता हूँ, और मैं बड़ा हो रहा होता हूँ। तो जो गल गल करके बच्चे को बड़ा करने की जो उद्यम है, जो लालसा माँ के भीतर है, कि ठीक ऐसे समय में जब हिमालय पर गिरती है बर्फ, माँ गल रही होती है, मेरे घर की एक मोमबत्ती जल रही होती है और मैं बड़ा हो रहा होता हूँ। तो बड़ा हो रहे होने की जो स्वीकृति वाली जो है स्थिति केवल माँ के साथ है। इस तरह से उस दौर की जो कविताएँ की ये है, और मुझे लगता है कि इसको बंद किया है। पक्का महाल सीरीज की कविता, क्योंकि जब भी ये लोग बनारस पहले गए थे और अब जाएंगे, पक्का महाल
लिखा सो कविता इसमें है, इसमें आया नहीं सर, हाँ, इसमें आया नहीं सर। चलिए खैर एक कविता पढ़ रहा हूँ, एक कविता और एक उम्मीद, एक आखिरी कविता छोटी कविता उम्मीद मिलता है, भरोसा। इसी उम्मीद के साथ हम विदा होंगे, इसी उम्मीद मिलता है जिसे मैं वो जी करता हूँ कविता का, तो उम्मीद इस पर कि अरुण जी ने बहुत व्याख्यान दिए, बातचीत की है। एक जब हमारे BHU आए थे PhD के सिलसिले में, इन्होंने एक व्याख्यान इसी पर दिया, उत्तर कोरोना समय, इसमें पूरा व्याख्यान इसी पर दिया, 1 घंटा बोले थे उत्तर कोरोना समय पर। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। भरोसा। दिन बहुत भारी है, दिन बहुत उदास है, रात भारी। शीर्षक कविता का नाम है भरोसा। दिन बहुत उदास है, रात है भारी, भोर है कि थकी थकी, सुबह पड़ी है अलसाई। रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है, भीड़ से अटा पड़ा। रास्ता लंबा है, भीड़ से अटा पड़ा। सब है बहुत है पापी, सब है बहुत है पापी है, फिर भी कोई नहीं है जिससे बन सके बात, फिर भी कोई नहीं जिससे बन सके बात। कुछ पेड़ हैं इधर उधर जो चुप हैं और हमें देख रहे हैं, कुछ पेड़ हैं इधर उधर जो चुप हैं और हमें देख रहे हैं। हर क्षण बदलते हुए दृश्य को समय करवट ले रहा है, समय करवट ले रहा है और शाम आकर टिक गई है पत्तों पर। एक चिड़िया ले आई है कुछ तिनके, कोई तिनका लेकर तुम लोग पास आए। एक चिड़िया ले आई है कुछ तिनके, जिससे वह घर बनाए, जिससे वह घर बनाएगी। आकाश से झड़ रही है अंधेरे की बात, घना अंधकार है। आकाश से झड़ रही है अंधेरे की पाँखें, और सुबह का भरोसा अब इसी चिड़िया से, और सुबह का भरोसा अब इसी चिड़िया से। यही पत्तियों के साथ मैं विद्यालय के हिंदी विभाग के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, और खास करके हमारे समय के प्रतिष्ठित समालोचक जो हमारी पीढ़ी के सबसे गुणवर, भरोसेमंद और विश्वसनीय आलोचक हैं, ऐसे अरुण गुप्ता जी के विभाग में मैं आया। उन्होंने आपसे, आप जैसे छात्र छात्राओं से संवाद का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं इनके साथ ही विनोद कुमार जी जो इस विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और इनके साथ जो आयोजन से जुड़े हैं पूरी छात्र छात्राएँ हैं, उनके प्रति, उन सभी के प्रति मैं अपना स्नेह देता हूँ, अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। इसमें कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो BHU से मेरे पढ़ाए छात्र हैं, इसमें अरुण तिवारी दिख रहे हैं, बात कोई और होगा तो पहचान गया। इनको मैंने BA में पढ़ाया है, MA में पढ़ाया है, उसको नहीं पढ़ाया था ये भी तो BHU से ये सब पढ़े निकल चुके थे, विनोद जी पढ़े निकल चुके थे। अरुण का तो निर्माण में मिल गया है। और जब मुझे ये प्रस्ताव आया कि हाँ मुझे आना है, तो सर तो भाई मैं कहा कि मेरे सखा है, क्योंकि हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो नहीं समझते थे कि हम लोग यहाँ मिले। एक उड़िया भाषी, मैं भोजपुरी भाषी, मैं मिर्जापुर की पैदाइश से उड़ीसा की जाने किस जिले से होंगे, तो सोनपुर जिले के हैं। लेकिन वो सोचिए कहाँ सोनपुर कहाँ सोनभद्र, दोनों तो लेकिन दोनों में सोन था। और इसी नाते मैंने आपसे कहा कि जब चला गया उड़िया उनका मैंने जान बुझ के पढ़ना, भाई आज अरुण जी के यहाँ चलना है, कम से कम एक उड़िया का कुछ तो रहे, उड़ीसा कुछ तो रहे। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका सत्संग हो और आप भाग्यशाली हैं, सचमुच भाग्यशाली हैं। मैंने देश के कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने का अवसर मिला है, जाता रहता हूँ, जाते रहते और सब घूमते रहते हैं, हम जाते रहते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, आपको
ऐसे शिक्षक मिले हैं जो आपके निर्माता है, आपके निर्माता का भी, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल होता है कि जैसा भी है तो रिमोट में कलकत्ता महानगर से थोड़ा दूर है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ कौन सा पुण्य आपका था कि यहाँ पर है, क्या पुण्य लेके आप आए हैं, उस पुण्य का लाभ लीजिए और पुण्य लाभ लेते हुए ज्ञान की गंगा में जितना डुबकी लगा सके लगाइए, क्योंकि जहाँ अरुण है वहाँ खिलना भी होगा और खिलखिलाहट भी होगी। बहुत बहुत जब प्रोफेसर शुक्ला अपनी बात रख रहे थे जन्मदिन वाला, तो विनोद जी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने ये बात कही कि अरुण और प्रकाश, यानी अरुण के बिना प्रकाश क्या है और प्रकाश ना हो तो फिर अरुण क्या है। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोई अध्यक्ष वक्तव्य नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष वक्तव्य अगर हुआ तो यात्रा इनसे स्थगित होगी। तो जाहिर सी बात है, बस एक इशारा करना चाहता हूं, जैसे कचकचिया। मैं बड़े कवि की बात कर रहा था और कचकचिया कविता अभी आपने सुनी। देखिए, कवि की दृष्टि और कवि की संवेदना जितनी अधिक व्याप्त होती है, तब वह कहां पहुंचता है, वह जो मानवेतर प्राणी हैं उन मानवेतर प्राणियों तक उसकी संवेदना पहुंचती है, और संवेदना जितनी व्यापक होती है रचनाकार उतना बड़ा होता है। दूसरी बात, जब वो मां कविता सुना रहे थे, मोमबत्ती जलती जा रही थी, अब ये संकेत सोचिए, ये प्रतिपात और निहितार्थ समझिए, और जो बच्चा है वह बड़ा होता जा रहा है। कविता वही होती है जहां शब्द कम से कम प्रयुक्त होंगे, यानी कम से कम शब्दों में बड़े से बड़े भाव को व्यक्त करने की क्षमता जब होती है तब कविता। इसलिए मैंने आग्रह किया था कि कविताएं, आप कुछ कविताएं पढ़ें, ताकि छात्रों के सामने एक संस्कार उत्पन्न होगा। जो लिख रहे हैं उन्हें भी कुछ दिशा निर्देश मिलेगा। इसी उद्देश्य से हमने आग्रह किया था, अनुरोध किया था, और जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने स्वीकारा, सहर्ष स्वीकारा। अपन के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, बस धन्यवाद है। और धन्यवाद देने के लिए हम किसको बोला? आपको। आप में से किसको? कलाम की आप पढ़िए। सकल संवेद के प्रति धन्यवाद अर्पित कीजिए। सर, मैं भी कविताएं लिखती हूँ। मैं भी कविताएं लिखती हूँ। अगले शब्द सुनेंगे जरूर। बता दें, बहुत बहुत आभार सर आप आए, और बहुत अच्छा लगा कि कविता की पक्षधरता पर बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली, सुनने को मिली। और जितना आपने कहा, मुझे लगता है कि इसके बाद इस पे कई सारे सेमिनार हो सकते हैं, कई सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपने दी। और अगर
सर की कविताओं पर बात करें तो कचकचिया सच में मुझे बहुत अच्छी लगी कविता। और माँ पर लिखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सच में आपने बहुत ही मार्मिक कविता लिखी हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने सीखा कि कम से कम शब्दों में कैसे अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो आप आए सर, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे हिंदी विभाग का आभार। प्रोफेसर अरुण होता सर ने भी कहा उन्होंने कि अध्यक्ष भाषण मैं नहीं दूंगा, लेकिन सर आरंभ में आपने जो स्वागत भाषण दिया उसमें बहुत सारी बातें आपने कह दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। हमारे संयोजक विनोद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण हिंदी विभाग की ओर से श्री प्रकाश शुक्ल सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। सर की इच्छा है कि जो शोध छात्र हैं दिशा है तो शोध छात्र आ जाए पहले।